मैं ये कहना चाहूँगा कि भारत के इतिहास में अभी जब हम देखें, जब से रिवाइवल ऑफ बुद्धिज्म हुआ 1956, बहुत सारे श्रामणेर ऑर्डिनेशन किए गए, बहुत सारी धम्म यात्राएं निकाली गई, लेकिन ये हिस्टोरिक है। धम्म यात्राएं निकाली, सब कुछ किया, लेकिन इस तरीके से कि जिसमें थाईलैंड का वरिष्ठ भिक्खु संघ आकर भारत के श्रामणेरों को उपसंपदा देकर, भिक्खु बनाकर, 227 प्रिसेप्ट की ट्रेनिंग देकर धम्म यात्रा इतनी बड़ी धर्मशाला से लेह तक निकाली हो, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। और ये आपका बहुत कोई पुण्य कर्म है या बड़ा सौभाग्य है कि आपको ये करने का मौका मिल रहा है। कई बार आज एक प्रश्न बड़ा आया मेरे सामने, पत्रकार पूछ रहा था कि आपके परिवार ने आपको रोका नहीं जब आप बुद्धिस्ट बन रहे थे। उन्होंने राम के लिए बताया कोबरागरे साहब ने, बट 2014 में मैंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, वो मेरा काम है। मैंने उनको कहा कि मैं अपने परिवार में अपनी माता या भाई या कोई और जो भी क्लोज बना उनको कह सकता हूँ, बुद्ध का धम्म दिखा सकता हूँ, लेकिन बुद्ध का धम्म अपनाने के लिए पिछले जन्मों के कई कर्म चाहिए, तब आप बुद्धिस्ट बनते हैं। कई जन्मों के पुण्य, आप बड़े सौभाग्यशाली। और जो भिक्खु बनने का जिसे कहते हैं सौभाग्य, ये तो आप समझ लीजिए कि आपके कितने अच्छे कर्म रहे होंगे कि आप उस राह पर चल चुके हैं। आज नहीं तो कल निर्वाण की प्राप्ति आपको होने ही वाली है, वो किस जन्म में होती है ये हम ऐसा ये सोचते हैं कि इस जन्म में कैसा होगा, कि बहुत समय लगेगा, अभी मैंने ऐसा किया वैसा किया, ऐसा नहीं है। कई लोग ऐसे भी हैं जो मेडिटेशन करते हैं तो उनका ध्यान ही नहीं लग पाता, उनको 6 घंटे करा दो तो कहते हैं मुझसे नहीं होती। और कुछ लोग ऐसे हैं जो पहली बार मेडिटेशन करेंगे, आंखें बंद करेंगे और एकदम से उनका ध्यान अच्छे से लग जाएगा। तो वो उसका कारण ये नहीं है कि कोई अच्छे से सिखाया या नहीं सिखाया, इसका कारण ये है कि आप पिछले कई जन्मों से वो आदमी मेडिटेशन करता आ रहा है, जिसकी कॉन्टिन्यूटी है। जो पिछले जन्मों से जिसने आज तक नहीं की, वो कंसंट्रेशन उसकी बिल्कुल शुरुआत है जो नहीं कर पाता। आज आप भिक्खु बनकर यहाँ पे जाने वाले हैं, तो आपके कहीं पुराने जन्मों से ये चलता आ रहा है कि आप इस कंडीशन पर पहुंचे हैं कि आज आप भिक्खु बनकर जा रहे हैं। भिक्खु बन के जाना डिसिप्लिन के साथ। आप लोग ये सोच के चलिएगा कि आप लोग कल को बहुत सारे भारत में लोगों के इंस्पिरेशन बनने वाले हैं। आपके पास भी बड़ी बड़ी कहानी होगी जब आप वापस आएंगे बताने के लिए कि ऐसा हुआ, हमने ये किया, हमने वैसा किया, ये सीखा। हो सकता है जो आप सीखें वो आप अपने घर वालों को भी सिखाएं। एक डेडिकेशन आएगा कि नहीं, एक जीतने की एक ताकत की, हमें निर्वाण पहुंचना है तो बंदा मेहनत करता है। कई बार हम काम करते हैं, कामयाबी से पहले अपना वो छोड़ देते हैं, हिम्मत छोड़ देते हैं, तो ये आपको हिम्मत ना छोड़ना भी सिखाएगा। मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ कि ये जो टूर है, ये जो धम्म यात्रा है, ये जो ऑर्डिनेशन का प्रोसेस है, इसे आप जिसे कहते हैं ना घूमने फिरने का टूर बिल्कुल मत समझिए, क्योंकि ये बहुत कष्टदायक होने वाला है। अगर किसी के मन में ये है कि हम बोध गया जाएंगे, हम सारनाथ जाएंगे, हम श्रावस्ती जाएंगे, हम धर्मशाला जाएंगे, हम लेह लद्दाख जाएंगे, अब बिल्कुल जाएंगे, लेकिन ये बड़ा ज़्यादा कष्टदायक है। ये कष्टदायक आपने धम्म यात्रा में देखा होगा। जब पैदल चलना पड़ेगा धर्मशाला से लेह लद्दाख तक 20 किलोमीटर रोज, कई कठिनाइयाँ आएंगी आपके पास। और वो एक एरिया ऐसा है शायद वहाँ कोई आपको मिलेगा भी नहीं, तो अपने दम पर ये आपको सिखाएंगे कि कैसे आपको सर्वाइव करना है। इसे कहते हैं बुद्धा वे। बुद्ध जब चलते थे तब भी उनके पास बहुत सारी चीजों के सुख साधन नहीं थे, कैसे उन्होंने सर्वाइव किया ये आप चीजें वहां पर सीखने वाले। धर्मशाला में आप रहेंगे तो पहले जब जाएंगे तो इनके नए टेम्पल की इनॉग्रेशन भी है, दलाई लामा जी भी वहाँ पर आएंगे, वहाँ की शख्सियत भी वहाँ पर आएंगे उस दिन जब वो होगा इनॉग्रेशन। क्या कहते हैं, बोध गया में अगर आप जाएंगे तो थाईलैंड की मोनेस्ट्री में रुकने वाले हैं। आप राजगीर जाएंगे, वहाँ पर भी थाईलैंड की मोनेस्ट्री में रुकने वाले हैं। आप श्रावस्ती में भी थाईलैंड की मोनेस्ट्री में रुकने वाले हैं। सब जगह जहाँ जाएंगे बहुत अच्छी मोनेस्ट्रियाँ होंगी, सब कुछ अच्छे तरीके से होगा, लेकिन बड़ा डिसिप्लिन के साथ। वहाँ इनडिसिप्लिन की कोई जगह नहीं होगी। आपको अपनी सेहत का भी सेम टाइम पर ख्याल रखना होगा, क्योंकि लेह लद्दाख में कई बार ऑक्सीजन की कमी रहती है, तो बहुत सारी कठिनाइयाँ आप सामना करने वाले हैं। लेकिन जिसे कहते हैं ना कि भिक्षु तो है, लेकिन आप काफ़ी सारे लोगों के लिए हीरो बनकर भी सामने आएंगे जब इस धम्म यात्रा से वापस आप गुजरेंगे। तो आप ये सोच कर जाइएगा कि मुझे कुछ सीख कर आना है
और जब मैं सीख कर आऊं तो पूरे भारत में उस धर्म को फैलाना है जो मैंने वहां जाकर सीखा। आज इनको क्या पड़ी है, ये तो अपने टेम्पल में आराम से रह सकते हैं, अपना सब कुछ कर सकते हैं, वहां इतने बड़े वरिष्ठ भिक्षु हैं, कोई कमी नहीं है, फिर भी ये हमारे साथ चलेंगे। 70 भिक्षु आपके साथ थाईलैंड के वो भी चलने वाले हैं। आप खाली 100 नहीं होंगे, 170-80 होंगे और 10-20 उपासक भी होंगे, कुल मिलाऊंगा तो 200 लोग साथ में चलने वाले हैं और सब लोग एक दूसरे का साथ लेकर आगे बढ़ेंगे। तो काफी सारे लोग हैं, इनको पड़ी नहीं है आने के लिए, ये इसलिए आ रहे हैं कि बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार सब लोग करना चाहते हैं, ये चाहते हैं बुद्ध भूमि में बुद्ध वापस आए। यही कारण है आज ये हमारे साथ जगह जगह धक्के खा रहे हैं कि नहीं हमें करना है, कैसे भी करके करना है। मैं अगर सब कुछ छोड़कर भी आपके पास आना चाह रहा हूँ, सबको संगठित करना चाह रहा हूँ, वो इसीलिए करना चाह रहा हूँ कि मैं भी बाबा साहब का सपना पूरा करना चाहता हूँ, मैं बौद्ध में भारत देखना चाहता हूँ। उसके लिए हमें ही मेहनत करना। ये बहुत बड़ा हिस्टोरिक इवेंट रहेगा और मैं चाहता हूं कि आप बड़े दिल से जो है इसे करिए और थाईलैंड की जो गाइडेंस रहेगी उसको साथ लेकर चलिए, लेकिन होगा बहुत कठिन। ये आपको सुना कोई आसान काम नहीं है जो आप करने जा रहे हैं, ये कठिन काम है, कठिन कार्य है, लेकिन जितनी कठिनाइयां आप सहते हैं आप उतने ही मजबूत बनते हैं। थाई संघ के थाई भिक्षु ने हमें ये समझाया, तो आप मजबूत और एक बेहतर इंसान बनने जा रहे हैं इन 3 महीने। तो मैं उम्मीद करता हूँ, आपको शुभकामनाएं देता हूँ। हम भी आएंगे, बीच में आना जाना हमारा लगा रहेगा, जो भी चीज़ें होंगी हमसे बन पड़ेंगी, हम भी वो करेंगे और कोशिश करेंगे कि पूरी कामयाबी हासिल हो। अब मैं चाहूँगा कि थोड़ा हमारे जो वरिष्ठ भिक्षु हैं, जो हेड है इसके, वो भी अपनी कुछ बात आपके सामने जो रखना चाहें हम रख। धन्यवाद।ก็ขออนุโมทนากับท่านทุกท่านที่ถือว่าเป็นคนมีบุญที่สุดในยุคนี้ आप सभी को अभिवादन कर रहे हैं कि आप जो पुण्यवान हैं, सत्तावान हैं, आप सभी को अभिवादन। เกิดเป็นมนุษย์เป็นคนยากเกิดมาเป็นผู้ชายยากรักษาชีวิตรอดมาได้ยากแล้วได้บวชยากบวชแล้วจะได้เดินตามรอยพระศาสดาธรรมชาติตานี่ยากที่สุด बोल रहे हैं कि हम मनुष्य योनि में जन्म लिए हैं, ये आसान काम नहीं, बहुत कठिन है। उसके बाद में आप भिक्षु बनते हैं, ये और कठिन काम है ना। สิ่งที่เราจะทำต่อไปนี้เป็นสิ่งที่คนไม่มีบุญบารมีจริงๆแล้วไม่สามารถจะเข้าถึงได้ เราโชคดีที่มีต้นแบบที่สมบูรณ์ที่สุดคือพระพุทธเจ้าคือเจ้าชายสิทธัตถะเป็นคนที่เก่งที่สุดฉลาดที่สุดสมบูรณ์ที่สุดแล้วเป็นมนุษย์ที่สามารถนำพวกเราออกจากปัญหาที่เป็นตะกอนค้างในใจคือความทุกข์ความวิตกกังวลได้อย่างถาวร बोल रहे हैं कि हम सब जो उपस्थित है मनुष्य योनि में जन्म लिए, हम सब भाग्यशाली है ना, जो बहुत सारी समस्याओं का सामना करते हैं। और भगवान बुद्ध जो हमारे हैं सबसे मतलब उत्तम, उनके सामने अभी तक कोई नहीं है जो ज्ञानवान है, पुण्यवान है, शांति का पथ प्रदर्शक है, अहिंसा का पथ प्रदर्शक है, जो हमारे भगवान बुद्ध हैं। คำสอนพระเจ้าจะสอนให้เราเป็นอิสระจากเครื่องร้อยลัดทุกอย่างไปในสถานที่ใดเราจะมีความสุขมีความอิสระทุกที่ซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาแต่ทุกคนไม่สามารถจะหาได้แม้เราจะมีสมบัติมากมายแต่เราก็เหมือนบุคคลที่ถูกจองจำคุมขังอยู่เราไม่สามารถจะทำให้ชีวิตของเราสมบูรณ์เป็นอิสระได้อย่างถาวรอย่างที่พระเจ้าสอน बोल रहे कि बहुत सारे लोग हम सबको धन है, दौलत है, पैसा है, सुख संपत्ति है, लेकिन जो दुख है उसको कैसे निवारण किया जो परमानेंट हो, अस्थायी हो, वो उसका निवारण नहीं कर सकता है। अगर भगवान बुद्ध के रास्ते पे चल कर ही
उसका हम निवारण कर सकते हैं, जो दुख का कैसे निवारण हो। ดังนั้นต่อไปนี้ก็ขอให้เราตั้งใจว่าแบบที่เราจะเรียนต่อไปนี้ที่พระเจ้าออกแบบให้พวกเราเป็นแบบที่สามารถทำชีวิตของเราให้สมบูรณ์อย่างถาวรและเป็นอิสระไม่ต้องทุรนทุรายเหมือนคนปัจจุบันแม้ว่าจะมีสมบัติทางโลกมากมายแต่ใจก็ยังทุรนทุรายสงบไม่ได้ बोल रहे कि हम लोग को जो भगवान बुद्ध ने शिक्षा दी है अगर उसको सही से पालन करेंगे तो हम एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या भावना, द्वेष भावना, गलत भावना नहीं रखेंगे। ये बहुत सारे सोचते हैं कि हम वो आगे बढ़ रहा है, वो कैसे आगे बढ़ रहा है, जलन होता है, खुद प्रयास नहीं करते लेकिन एक दूसरे के प्रति जलन भावना होता है। तो अगर सही से भगवान बुद्ध का शिक्षा को पालन करेंगे तो ये चीज़ें भाईचारा में, एकता में, समानता में बदलेगा। รอยที่เรากำลังทำอยู่นี้เป็นรอยที่เหลือน้อยที่สุดแล้ว ถ้าคนไม่มีวาสนาบารมีจริงๆแล้วไม่สามารถที่จะเดินตามรอยที่พระศาสดาออกแบบได้คือการบิณฑบาตห่มผ้าบางตระกูลจาริกอยู่โคนไม้เดินว่ากลางแจ้งสถานที่ทั่วไปได้ แล้วก็มีกีฬาและเภสัชยาด้วยน้ำปัสสาวะ बोले कि हम सब जो उपस्थित है तो हम सब भाग्यशाली हैं, पुण्यवान हैं, श्रद्धावान हैं कि हम लोग भगवान बुद्ध के रास्ते पे चल रहे हैं और जो भिक्षु बनेंगे इस रास्ते में बहुत सारी कठिनाइयां हैं और जो भिक्षु बनेंगे वो जो एक प्रकार का क्या है, एक प्रकृति के साथ में रहना है। आप भिक्षु बनेंगे तो पिंडपात करना है, भिक्षा मांग के खाना है, जीवन को सही ढंग से पहनना है, उसका ख्याल रखना है और हमें जंगलों में, पेड़ों के नीच में प्रकृति की गोद में हमें रहना, खुले आसमान में रहना। और चौथा है कि जब बाहर में हम रहते हैं तो जो हम पेशाब करते हैं तो उसको हम पी सकते हैं जब हमें प्यास लगता है। क्यों? वो क्या दवाई है एक प्रकार का, क्योंकि हमारा पानी है, हम उसको पिएंगे तो एक प्रकार का मेडिसिन है। तो भगवान बुद्ध के समय में ऐसे ही किया जाता। भगवान बुद्ध जब भिक्षु बनाते थे, जब चलते थे एक जगह से दूसरी जगह, ये चारों प्रकार करना है, पिंडपात करना है, अपने जीवन का ख्याल रखना है, गरिमा की इज्जत रखना है और जंगलों में रहना है, पेड़ की छांव में, धूप हो, बरसात हो, गर्मी हो और हमें अपना जो पसवा है उसका सेवन करना होता है। ये रियल टीचिंग है भगवान बुद्ध का। การออกแบบของนักบวชซึ่งพระพุทธเจ้าออกแบบ เมื่อเราเข้าไปในเครื่องแบบพระพุทธเจ้าแล้วชีวิตของเราไม่ต้องหาอะไรอีกต่อไป อาหารพระพุทธเจ้าเตรียมให้ด้วยการมีบาตรเครื่องนุ่งห่มพระเจ้าเตรียมไว้ให้ด้วยการห่มผ้าบางตระกูลที่อยู่พระเจ้าเตรียมให้โคนไม้เดินว่างกลางแจ้งถ้ำเขาต่างๆพระเจ้าสอนให้อยู่แล้วก็ยาเครื่องอาศัยคือที่ปัจจัยสี่พระเจ้าเตรียมไว้หมดถ้าเราสามารถใช้เครื่องบริขารที่พระพุทธเจ้าออกแบบให้พวกเราจะเป็นอิสระไปทั่วโลกไม่มีปัญหา बोले भगवान बुद्ध जो बताए हैं जब आप भिक्षु बनते हैं तो सारी चीजें व्यवस्था बता चुके हैं कि क्या करना है। अब भिक्षु बनना है तो आपको पिंडपात है, पिंडपात से मान करके भोजन ग्रहण करना है, चीवर है तो चीवर को अच्छे से पहनना है, प्राकृतिक है जैसे धरती है, धरती की गोद में रहना है, खुले आसमान में, धूप हो, बरसात हो, ठंडी हो और जो पसवा है, जो अपना जो यूरिन है उसको हम पी करके हम अपना जो मेडिसिन है दवाई के रूप में हम ग्रहण कर सकते हैं उसको। ดังนั้นเราจะได้ไปทุกที่ไม่มีเครื่องผูกมัดอิสระทั้งร่างกายและก็จิตใจ बोल रहे हैं कि आप जब भिक्षु बनेंगे चलेंगे तो फ्रीडम है, आज़ादी है, अंदर से, दिल से भी और बाहर से भी। บางครั้งเราชีวิตคารวะเรามีสมบัติมากมายบางครั้งใจเราเดือดร้อนเราอยากจะหนีไปแต่เราก็ไปไม่ได้เรามีความห่วงความกังวลอยู่เป็นเครื่องผูกมัดไว้ कि बहुत सारे पैसे वाले हैं, अमीर हैं, अमीर आदमी, लेकिन वो जो अपना धन संपत्ति उसको छोड़ना नहीं चाहता। क्या है? आसक्ति होता है उसको, बोलता नहीं छोड़ के जाएंगे तो ये हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। ये बहुत सारी चीजें हैं जब एक आम उपासक उपासिका रहते हैं। นักบวชเราไม่ต้องอาศัยใคร
เราสามารถอยู่ด้วยตัวเราเองได้แต่คารวะเราต้องอาศัยคนอื่นอาศัยพ่ออาศัยแม่อาศัยพี่อาศัยน้องอาศัยบุตรภรรยาอาศัยเพื่อนแต่ว่าสุดท้ายทุกคนต้องตายอยู่พึ่งไม่ได้ถาวร बोल रहे हैं कि जब हम भिक्षु बनते हैं तो हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है लेकिन आप एक घर में उपासक उपासिका है किसी का बेटा है किसी का बेटी है किसी का भाई है किसी का माँ है तो एक दूसरे पर निर्भर रहना पड़ता है जैसे हम किसी का बेटा है तो हमारे माँ है बाप उन पर हम निर्भर हैं आप किसी का पिताजी है तो आपके बेटा बेटी उस पर निर्भर है लेकिन आप जब भिक्षु बनते हैं तो किसी पर निर्भर नहीं एकदम आज़ादी है फ्रीडम है आप कभी भी कुछ भी सोच सकते कुछ भी कर सकते हैं किसी के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है कि हमारा माँ है बाप है बेटा है बेटी है भाई है बहन है एकदम पूरा खाली है เป็นชีวิตคารวะจะสมบูรณ์แค่ไหนแต่สุดท้ายต้องจากกันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพัดพรากต้องมีการสูญเสียเป็นเรื่องหน้าด้วยกันทุกคนแต่ถ้าเรามาอยู่ในรูปแบบของนักบวชแบบพระเจ้าเราจะไม่ต้องเสียใจไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านั้นเราจะไม่ร้องไห้ไม่ทุกข์อีกต่อไปเป็นความสุขที่ถาวรตลอดไป और कि जो भी हो कितने भी अमीर आदमी हो कितने भी अमीर आदमी हो लेकिन उसको हम हो चाहे कोई और हो सबको इतने एक दिन जाना है अब जो परमानेंट है अस्थाई है उसको हमको खोज करना है जो भगवान बुद्ध का जो मार्ग बताए हैं दुख का निवारण कैसे हो तो ये अस्थाई है बाकी चीजें सब अस्थाई क्षण भंगुर है แต่ก้อนทุกข์ที่อยู่ในใจทุกคนอยู่ในใจทุกคนตัวนี้ไม่สามารถจะแก้ได้ด้วยมีเงินมากๆมียศมีคนสรรเสริญไม่สามารถที่จะเอาปัญหาในใจเราออกได้คำสอนพระเจ้าจะแก้ปมนี้ออกได้ बोल रहे हैं कि हम सब जितने भी धरती पे मानव जाति है अगर कितने भी आप पैसे वाले हैं चाहे अडानी हो अवानी हो अगर आपके अंदर में दुख है तृष्णा है जलन की भावना है तो पैसे से धन दौलत से वो खत्म नहीं किया जा सकता एक ही रास्ता है वो भगवान बुद्ध का जो शिक्षा है टीचिंग है अगर उसको सही से पालन करेंगे तो उसको खत्म किया जा सकता है ये परमानेंट है अस्थायी ความเบื่อความเหงาความเศร้าในใจเงินนำออกไม่ได้ชื่อเสียงนำออกไม่ได้อะไรก็นำออกไม่ได้นอกจากคำสอนพระเจ้าเท่านั้น जैसे आपके पास में दुख है तकलीफ है बहुत सारी चीजें हैं धन है दौलत है ये कोई नहीं मदद करेगा अगर आप भगवान बुद्ध की सही जो शिक्षा है उसके पालन करते हैं तो हमेशा आपको मदद करेगा हर वक्त पे हर कदम पे आपको मदद करेगा อยู่คนมากเราก็เบื่ออยู่คนเดียวก็เหงามีงานทำก็บอกว่าเหนื่อยไม่มีงานทำไม่รู้จะทำอะไรปล่อยให้ว่างๆไปเที่ยวก็ไม่รู้จะไปไหนนี่คือปัญหาในใจของทุกคน जैसे बोल रहे हैं कि हम अकेले हैं उसमें भी हमको बोर फीलिंग होते हैं बहुत सारे लोग साथ में हैं तो उसमें भी बहुत सारे समस्या है हैं और कुछ काम भी करते हैं तो बहुत सारे दिक्कत होते हैं तो मन बेचैन रहता है นะครับสอนพระเจ้าจะพาเราออกจากปัญหาเหล่านี้พรหมจรรย์ของเราการปฏิบัติตามพระเจ้าจะนำเราออกจากสิ่งเหล่านี้อย่างถาวร बोल रहे हैं कि जब हम भगवान बुद्ध की जो टीचिंग है जो उन्होंने हमें मार्ग बताया है अगर उसको हम सही से पालन करते हैं तो हमेशा के लिए जो हमारे मन में जो दिल में दुख है दर्द है तृष्णा है लोभ है मोह है बहुत सारी चीजें गंदी बुरी आदतें हैं वो खत्म किया जा सकता है हमेशा हमेशा के लिए ฉะนั้นก็ขอให้เราทุกคนภูมิใจว่าเราเป็นลูกศิษย์ของศาสดาเอกในโลกเก่งที่สุดฉลาดที่สุดสมบูรณ์ที่สุดคือรวยที่สุดคือยอดมนุษย์คือเป็นศาสดาของเราคือสิทธัตถะ बोल रहे हैं कि हम सबको गर्व होना चाहिए कि हम उनके अनुयायी हैं जो इस धरती पे सबसे उत्तम है ज्ञानवान है चालाक है मेधावी है हर चीज में उत्तम है हम उनके अनुयायी हैं तो हम सबको गर्व होना चाहिए कि हम भगवान बुद्ध तथागत बुद्ध के अनुयायी है वो एक ही है तथागत बुद्ध आज अमरावती में भी एक प्रोग्राम है वहाँ पर एक स्टैचू का बनाया है और टेंपल की भी ओपनिंग है वहाँ जा रहे हैं अभी पंते जी ने आपको बहुत सारी चीज़ें
बताई हैं, रास्ते कठिन हैं, लेकिन किसी न किसी तरीके अच्छे से कंप्लीट करेंगे और चिंता ना करें, कोशिश करेंगे कि पानी की प्रॉपर उपलब्धि वहाँ पर हो सभी के लिए, ऐसी कंडीशन कभी भी ना आए। लेकिन ये उन्होंने बातें बताई कि जिस समय पर भगवान बुद्ध थे और जो भिक्षु थे, ऐसी कंडीशन में जब कुछ नहीं होता था तो ये भी उन्होंने ऐसा भी उनको करना पड़ा, चाहे वो मेडिसिन की। ये भी सोच वाली बात है, बट मैं आज खुश हूँ कि भाई जो बुद्ध का कठिन रास्ता है उसमें आप सब लोग चलने के लिए तैयार हैं। तो अब उम्मीद करता हूँ आप सबको मैं विश करता हूँ कामयाबी के लिए, और उम्मीद करता हूँ जब आप आएंगे तो आप जो है हम आपसे आपको सम्मानित करें, कोशिश करेंगे पूरे भारत में आपको सम्मानित किया जाए, और आप जो है लोगों को फिर उसके बाद जो आपने सीखा वो सिखाना शुरू करें, और उनमें से मैं भी एक आपका एक स्टूडेंट हूँ अगर आपने अच्छे से ये सारी चीज़ें आपने सीखी। अब क्या कहते हैं आप, मैं यही चाहूँगा कि जो एक टाइम ऐसा भी आएगा जो आगे भिक्षु कंटिन्यू करना चाहेगा। हम तो 23 जुलाई को तो चीवर हटा देंगे, लेकिन किसी के मन में आया कि जी मुझे तो अब आगे और भिक्षु बने रहना है और मुझे बताइए क्या करना है, तो उसके लिए भी मैंने इनसे बात की है। तो उसमें वो धर्मशाला, लेह लद्दाख या बोध गया, तीनों में से जो जगह आपको बेहतर लगेगी तो आपको वहां पर उनकी मॉनेस्ट्री में भेज दिया जाएगा कि आप कंटिन्यू भी कर सकते हैं। अगर किसी का मन आया कि मुझे और कंटिन्यू करना, तो वो भी रास्ते खुल गए। तो बहुत अच्छा है, बंदे जी का बहुत स्वागत करते हैं। सूचना है कि आप सब जितने भी चुने गए हैं भिक्षु बनने के लिए, शामिल बनने के लिए, और 2-3 महीने की जो यात्रा है आपको साथ में चलेंगे। ये भिक्षु संघ पूरे हैं और किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। जो भी आपके सगे संबंधी है, माता पिता है, इन्हीं को चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये समझिए कि हम अपने बेटा या पति जो भी हो उनको समझिए भगवान बुद्ध के धम्म में दान दे दिया। आपको किसी प्रकार का चिंता करने की जरूरत नहीं है। आइए आगे चल करके ये धम्म का कार्य करेंगे, और इस धरती से, भगवान बुद्ध की धरती से, बाबा साहब की धरती से, दीक्षा भूमि से, जो बाबा साहब का सपना है भारत को गौरवमय बनाना है, ये इसमें हम सब का भागीदारी हो, और हम सबको गर्व होना चाहिए कि हम सब इसमें शामिल हुए हैं। चाहे इसके लिए जो भी कुर्बानी देना पड़े, हम सबको 24 आवर हमेशा तैयार रहना चाहिए, है ना। तो किसी को धम्म यात्रा में चिंता करने की जरूरत नहीं है। सारी चीजें हमारे व्यवस्था रहेंगी, खाने पीने, रहने, एम्बुलेंस, डॉक्टर, सारी चीजें, क्योंकि एक दिन नहीं है, पहली बार नहीं। भंते जी 6 सालों से ये हिल एरिया में यात्रा कर रहे हैं, और बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेगी जो भगवान बुद्ध के समय आज से 2600 साल पहले प्रैक्टिकली होता था। वो चीजें आप अनुभव करेंगे। जैसे आप देखते हैं भंते जी कैसे चलते हैं, कैसे शांत रहते हैं, कैसे लोगों को जो भाईचारा, प्रेम, भाईचारा, मेता मैत्री करना बांटते हैं, तो वो आप चीजें वो भी सीखेंगे। जब प्रैक्टिकली सीखेंगे ना तो आपको आनंद आएगा। यही सबसे बड़ा टीचिंग है, सबसे बढ़िया टीचिंग भगवान बुद्ध का। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना, और आप लोग रन के लिए तैयार हो जाइए। धन्यवाद, साधुवाद। एक बार मैं चाहता हूँ कि गाँव है इंदौर के पास, वहाँ आए थे, तो आपने कहा था कि यहाँ एक विहार बनना चाहिए, तो वहाँ विहार की नींव डली। बहुत अच्छी बात है। वो जो गांव में जहाँ आसपास शायद आसपास कोई था नहीं, हाँ, तो उसके लिए हमने स्तूपा भी डिजाइन कर दिया। हम स्तूपा लगाएंगे, बहुत बोल क्या है, वो पूरा तैयारी है हमारी भी। 250 गाँव में कुछ भी नहीं था, तो आपने नींव रख दी है, तो हम उसमें पूरी सहायता करेंगे उसको पूरा करने के लिए। साधुवाद, आपको बहुत बहुत साधुवाद। ये आप भी कितने दिन चले? पूरे दिन पूरी धम्म यात्रा में चले थे आप? कोबरागढ़ साहब के पीछे बैठे थे ना? हाँ, अच्छा, वो कहाँ एक हमारे साथ अभी वो एक लड़का है ना, हाँ, जो पूरी धम्म यात्रा में कौन चला था पिछले साल में? ओ, वो एक छोटा सा बच्चा भी है। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ओके ओके ओके, साधुवाद। ये भंते जी का ये लेके चलता था धम्म यात्रा और फुल धम्म यात्रा ही वो बहुत अच्छा। ये बहुत साहसी लड़का है। इनके पास में इतना श्रद्धा है धर्म के प्रति कि हमेशा एक दिन भी कहीं रुका रहना, थका, इतना एनर्जेटिक है। ये होता है सच्चा धर्म का मार्ग पे चलने वाला, ऊर्जा के साथ होता है। भंते जी बोल रहे हैं ना कि आजकल बहुत सारे लोग जैसे भंते बनते हैं 2 दिन, 4 दिन, हफ्ता दिन के लिए, लेकिन ये पहली धम्म यात्रा है
कि बन करके जो भगवान बुद्ध के समय हो रहा है वर्तमान में, भिक्षु बन करके, श्रामेर बन करके जो भगवान बुद्ध का प्रैक्टिकल जो पहले होता था, आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं कल से। तो ये बहुत बड़ी खुशी की बात है, ऐतिहासिक धम्म यात्रा है। इसमें हम आप सब उसके भागीदार हैं, उनके साक्षी हैं, गवाह हैं। धन्यवाद।